बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2024 में पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है, मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर आपने फ़ीस कितनी अदा करनी है, तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आपने फ़ीस कितनी अदा करनी है, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम शुरू करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए 5 साल का अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाएंगे 36 पेजेस वाला तो इसकी फ़ीस 3,000 रुपये आपने अदा करनी है। इसमें 1,000 रुपये सर्विस फ़ीस आपने अदा करनी होती है। टोटल आपका 4,000 रुपये बन जाएगा। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 5 साल का तो इसकी फ़ीस 5,000 रुपये है। 1,000 रुपये सर्विस फ़ीस है। टोटल आपने 6,000 रुपया अदा करना होगा। इसी तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 72 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो इसकी फ़ीस 5,500 रुपया है। इसमें 1,000 रुपये आप सर्विस चार्जेस जो है वो मिला लें तो ये टोटल आपका बन जाएगा 6,500 रुपया। ठीक है। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 72 पेजेस वाला तो इसकी फ़ीस 9,000 रुपया है। 1,000 रुपये इसकी सर्विस चार्जेस फ़ीस है। टोटल ये आपकी बन जाएगी 10,000 रुपया। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 100 पेजेस वाला तो इसकी फ़ीस 6,000 रुपया है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 7,000 रुपया। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप अर्जेंट एक 100 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाएंगे तो इसकी फ़ीस 12,000 रुपया है और इसमें आप सर्विस चार्जेस 1,000 रुपये मिला लें तो ये टोटल आपके बन जाएंगे 13,000 रुपया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर आपने फ़ीस कितनी अदा करनी है। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो इसकी 4,500 रुपये फ़ीस है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस आपने अदा करने हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 5,500 रुपया। इस तरीके के साथ अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो 7,500 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। 8,500 रुपया टोटल आपके बन जाएंगे। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 72 पेजेस वाला तो 8,250 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 9,250 रुपये। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 72 पेजेस वाला तो 13,500 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 14,500 रुपया। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 100 पेजेस वाला तो 9,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके 10,000 रुपये बन जाएंगे। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 100 पेजेस वाला तो 18,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं और टोटल ये आपके बन जाएंगे 19,000 रुपये। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं 5 साल के लिए तो अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो 3,000 रुपये आपने इसकी फ़ीस अदा करनी है और 25 रुपया इसके सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 5,500 रुपये। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है और 25 रुपया इसकी सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 7,500 रुपये। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 72 पेजेस वाला अप्लाई करेंगे 5,500 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपये इसके सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 8,000 रुपये। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 72 पेजेस वाला 9,000 रुपये इसकी फ़ीस है और 2,500 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल ये आपके बन जाएंगे 11,500 रुपया। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल 100 पेजेस वाला पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपये इसके सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 8,500 रुपया। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 100 पेजेस वाला तो 12,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपये सर्विस चार्जेस हैं और 14,500 रुपया टोटल ये आपके बन जाएंगे। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो 4,500 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 7,000 रुपये। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 36 पेजेस वाला तो 7,500 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके 10,000 रुपये बन जाएंगे। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 72 पेजेस वाला तो 8,250 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 10,750 रुपये। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 72 पेजेस वाला 13,500 रुपये इसकी फ़ीस है। 25 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 16,000 रुपये।
इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 100 पेजेस वाला तो 9,000 रुपये इसकी फ़ीस है और 25 रुपया सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपके बन जाएंगे 11,500 रुपये। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 100 पेजेस वाला तो 18,000 रुपये इसकी फ़ीस है, 25 रुपया इसके चार्जेस हैं सर्विस चार्जेस। टोटल आपके बन जाएंगे 20,500 रुपये। ठीक है, तो ये वो तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी हैं। जो दोस्त बार बार ये कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि सर 2024 में पासपोर्ट की क्या फ़ीस चल रही है, तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। 2024 में अगर आप अपना ज़ाती पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपके कितनी कॉस्ट आएगी, तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हम जॉब या बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो पासपोर्ट की डेट है वो एक्सपायर होने वाली होती है। ठीक है, तो कभी कभार तो हम पाकिस्तान में होते हैं और पाकिस्तान में आप पासपोर्ट के दफ्तर में आके अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू करवा लेते हैं इजीली। तो अगर हम पाकिस्तान से बाहर हैं और हमारा जो पासपोर्ट है वो उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अपने ज़हन में रखें, जो पासपोर्ट है अगर आप इसको रीन्यू करना चाहते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है। आप पाकिस्तान में पासपोर्ट दफ्तर में जाएं, वहाँ जाके आप जो है अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवा सकते हैं। अगर आप बाहर किसी मुल्क में हैं तो आपके लिए ऑप्शन है रीन्यूअल का, आप ऑनलाइन भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से दोस्तों को नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसके अंदर मैंने आपको यही बताना है कि पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपने उसकी ऑनलाइन तजदीद कैसे करवानी है, ऑनलाइन आपने कैसे करवानी है, ऑफलाइन आपने कैसे करवानी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।